राजस्थान फाउंडेशन कोलकाता चैप्टर द्वारा आयोजित आज के इस प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में आपके बीच उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा, मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री महरिया जी, राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बाजोर जी, कलकत्ता चैप्टर के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार पुरोहित जी, श्री शाश्वत गोयनका जी, श्री HP बुदिया जी, श्रीमती अलका बांगुर जी, श्री उमेश चौधरी जी, श्री शेखर मेहता जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और उससे पहले इस सम्मेलन की व्यवस्था के लिए पधारे राजस्थान के सभी सम्मान्य अधिकारीगण और आज के इस सम्मेलन में अपनी जन्मभूमि से कर्मभूमि तक आकर अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी उद्यमता से, अपनी क्रमशीलता से, अपनी मेहनत से बंगाल ही नहीं देश विदेश में अपना आधार स्थापित करने वाले सभी सम्मान्य स्नेही प्रवासी राजस्थानीगण, आप सबका हृदय से अभिनंदन। और आप सभी को सादर नमस्कार, क्षमागणी। आज आप सभी के बीच हमारा कलकत्ता में मौजूद होना हमारे लिए बहुत प्रसन्नता और गर्व का विषय है। कोलकाता अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत जीवन शैली और शहरी विकास के लिए पूरे देश में जाना जाता है। वहीं राजस्थान भी टाउन प्लानिंग का मॉडल माने जाने वाले जयपुर शहर और नगरीय विकास के प्रतिमान स्थापित करने वाले शहरों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान ने अपने शहरों को रहने के लिए उत्तम बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और मैं जिस विभाग का प्रभारी मंत्री हूँ, शहरी विकास और आवासन का फोकस नगरीय निकायों की व्यवस्था को मजबूत करने, बुनियादी नागरिक ढांचे में सुधार करने और ये सुनिश्चित करने पर आए कि प्रत्येक नागरिक को रहने योग्य अच्छे आवास और बुनियादी सुविधाएं आसानी से मिल सकें। हमारे स्थानीय निकायों और शहरी शासन को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने चोंगी क्षतिपूर्ति और नगरपालिकाओं की आर्थिक मजबूती के लिए अनुदान के रूप में 3500 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त स्थानीय शहरी निकायों की क्षमता और संसाधन को बढ़ाने के लिए राज्य वित्त आयोग के तहत 2286 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। आदरणीय सम्मानीय प्रवासी बंधुओं, शहरों के विकास के लिए चल रहे अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत हम केंद्र सरकार के सहयोग से लगभग 4000 करोड़ रुपए की राशि की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इन परियोजनाओं से राजस्थान के शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क और ग्रीन अर्बन स्पेस में सुधार होगा। हमारी फ्लैगशिप योजना राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी RUIDP पर राज्य सरकार अपने खजाने से 1300 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रही है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य मध्यम और छोटे शहरों में बुनियादी नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना है। हमने अर्बन मोबिलिटी और सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए राजस्थान ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से 1400 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की है। राज्य की सड़कें सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत के लिए 700 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इससे उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। हमने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए महत्वाकांक्षी भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। शहरों में जरूरतमंद लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध के लिए संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि हमारे शहरों में कोई भी भूखा न रहे। इस पावन कार्य में आप सभी का
अपना ऐच्छिक सहयोग दे सकते हैं। इसी गति से काम करते हुए मौजूदा राजस्थान सरकार ने इसी वर्ष जुलाई में टाउनशिप नीति 2024 लागू की है। इसका उद्देश्य विकसित राजस्थान 2047 के विजन के अनुरूप व्यवस्थित, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही ये नीति वर्षा जल संचयन और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से एकीकृत आत्मनिर्भर टाउनशिप विकसित करने को भी बढ़ावा देती है। इससे हमें उम्मीद है कि इससे रियल एस्टेट में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे और राजस्थान के शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी। प्रवासी राजस्थान इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अफोर्डेबल और ग्रीन हाउसिंग डेवलपमेंट, शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, स्मार्ट सिटी जैसे नवाचार, शहरी डिजाइन और हेरिटेज को बनाए रखने सहित कई क्षेत्रों में हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। प्रवासी राजस्थानी अपने निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता, सार्वजनिक निजी भागीदारी और कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से भी योगदान दे सकते हैं। आपका हर योगदान राजस्थान में ऐसे शहर बनाने में मदद करेगा जो न केवल आधुनिक होंगे बल्कि पर्यावरण के प्रति सजग भी होंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रवासी राजस्थानियों ने आज़ादी से पहले से लेकर जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में राजस्थान में उल्लेखनीय कार्य करते आ रहे हैं, अब समय आ गया है कि आप सभी सम्मान्य बंधुगण अपनी कर्म भूमि पर आपने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कौशल से, अपनी मेहनत से व्यापार और उद्योग जगत में जो स्थान हासिल किया है उसका कुछ हिस्सा अपनी जन्मभूमि के आर्थिक विकास के लिए भी नियोजित करें, ऐसी हम आप सभी से उम्मीद करते हैं। और इसीलिए मैं इस अवसर पर कोलकाता और दुनिया भर में रहने वाले हमारे प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। और आपका ज्ञान, आपका अनुभव और आपका निवेश राजस्थान में नए युग के शहर बनाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगा, ऐसी भी हम आपसे उम्मीद करते हैं। अंत में मैं आपको बढ़ चढ़कर संपूर्ण समुदाय के साथ जयपुर में 10 दिसंबर को प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन राइजिंग राजस्थान की वेबसाइट पर प्रारंभ हो गया है। आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर अपना स्थान आरक्षित करेंगे। और जिस प्रकार आप लगभग हर साल अपने कुलदेवी या कुल देवताओं के यहाँ मन्नत मांगने के लिए, अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए पधारते हैं, वैसे ही अब अपनी जन्मभूमि पर आर्थिक गतिविधियां करने के लिए भी पधारें, ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद हम आप सबसे करके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।